हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा कहीं बाहर हो आऊं। क्योंकि ये होता है ना कि बहुत टाइम से घर पे बंद रहो, एक जैसा लाइफ रहता है। हालांकि मेरे को सिंपल लाइफ पसंद है, मेरे को कहीं भी जाना पसंद नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, बस घर पे रहती हूँ। मेरे को ये होता है कि ठीक है, घर पे रहूँ मैं, चीज़ों के लिए मेरे को फ्रीडम दे दो, कपड़ों के लिए रोक टोक मत करो। तो ठीक है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती घर पे, मेरे को बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम निकल चुके थे सतरंगा के लिए। सतरंगा यहीं पे है। अब लाइक मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, कोरबा, तो यही पास में एक जगह है। बड़ी प्यारी जगह है। मेरे को समुद्र पसंद है, पहाड़ पठार बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे को ट्रैवल करना, मेरे को ट्रैकिंग करना ये सब पसंद नहीं है, पर मेरे को समुद्र बहुत ही पसंद है। एंड जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, सिर्फ ग्रीनी ग्रीनी है, बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे आपको, बहुत सारे जंगल दिखेंगे, एंड बीच में हम रहते हैं। ऐसे हम हमारे छोटे छोटे गवर्नमेंट होम मिले हुए हैं। बस हम दोनों ही गए थे समुद्र पे। समुद्र नहीं था, अ काइंड ऑफ था, अ काइंड ऑफ, बहुत बड़ा समुद्र नहीं था, पर हाँ अ काइंड ऑफ था। तो हम दोनों ही बस गए थे, फन तो बहुत कर रहे थे, पर मैं टायर्ड थी और मेरी तबीयत भी खराब थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाई। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, सिर्फ यही सी बीच था। बट आने जाने में जो हमने मज़े किए, आई मीन आस-पास में सिर्फ पहाड़ थे, जंगल थे, तो बड़ा मज़ा आया एक्सप्लोर करने में चीज़ें। लाइक मैं ओपन रूफ से ऊपर निकल के वीडियोज़ लिए और बड़े मज़े किए आने जाने में। और सिर्फ हम दोनों ही गए थे, तो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई, उतना मज़े नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी थोड़ी। वो बोलते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा रास्ते का मज़ा लो, एंड यही हुआ। रास्ते भर इतना मज़ा आया, क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पहाड़, आई आई थिंक एक, आई मीन एक टाइप के पहाड़ बहुत सारे दिखे, एंड हरियाली दिखी बहुत सारे, मतलब जंगली जानवर भी बहुत सारे दिखे। तो मज़ा आया। और बहुत दूर था नहीं, पास था। आई आई मीन मेरे घर से, हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर पे था, तो हम वीकडे पे आ सकते हैं आराम से, जब भी हमें आना हो। हम पहुंच चुके थे, इसके लिए वहां इंटर करने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। हमने एक्सेस किया फिर टिकट लेके। और ये क्या है ना, ये रिजॉर्ट दिख रहे हैं होम स्टे के लिए। तो आप यहाँ पे अगर आते हो, दूर से भी आते हो, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एक दिन 2 दिन के लिए। यहाँ पे जो होटल है उसका प्राइस आई थिंक 5000 है फॉर 24 आवर। एंड बहुत ज्यादा भी, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है। आप आके 24 आवर के लिए स्टे कर सकते हो। 5000 फॉर कपल्स। एंड फैमिलीज के लिए भी रिजॉर्ट बने हैं, कैंटीन है, तो आप इजीली स्टे कर सकते हो। एंड काफी सही है, सेफ्टी सेफ्टी भी बहुत है यहाँ पे। एंड यहाँ से तो आपको पूरा ये सी बीच दिखेगा। वो सामने दिख रहा है, वो होम स्टे विद कैंटीन है। मेरे को तो नहाने का मन हो रहा था, इवन बैठने का भी। मतलब मैं नहाना प्रेफर नहीं करती ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है ना, धूप में आई थी, गर्मी थी, पर यहाँ पे आके इतना सुकून मिल रहा था। मेरे को पता था सनबर्न होएगा, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। पर हमने कोई तैयारी किया नहीं था, बस निकल गए थे। हमने एक्सप्लोर उस चीज को, उस चीज के बारे में पता नहीं करी थी एक्चुअली क्या है। बस पहुंच गए थे ऐसे ही, कोई कपड़ा लेके नहीं गए, सनस्क्रीन लेके नहीं गए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम नहा सकते थे या फिर पानी में बैठ सकते थे। पर हमने इंजॉय बड़ा करी। एंड बैठने का इतना मन कर रहा था, पर बैठ जाती तो भीग जाती, एंड फिर भींगा हुआ ही आना पड़ता वापस घर। स्मॉल वैकेशन एंड पिकनिक के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। आप घर से निकल के जा सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। अब क्या होता है ना, गोवा जाने के लिए स्पेशली हमें यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की इतनी दिक्कत है जहाँ पे मैं हूँ। गोवा जाने के लिए 2-3 दिन ऐसे होना पड़ेगा, ट्रैवल करनी पड़ेगी।
पर यहाँ पे आप आके चिल कर सकते हो आराम से। एक दिन में आप लौट भी सकते हो। आप 1-2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2 घंटे में लौट जाओगे। बीच में 3-4 घंटे एंजॉय कर लो। और अगर आपको स्टे करनी है तो स्टे कर लो। मैं यहाँ पे आ गई तो मेरे को जाने का मन नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे मेरे हबी बार बार बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ, बहुत आगे मत जाओ, पर मेरे को अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और एक तो मेरे को भीड़-भाड़ पसंद नहीं है। मैं जाती तो हूँ कहीं भी, ट्रैवल करती तो हूँ, कहीं भी वैकेशन पे फैमिली के साथ या जाती हूँ बहुत लोगों के साथ, पर मेरे को जाना पसंद नहीं है। बस 1-2 लोग हों और शांति हो आस-पास में, बहुत ज़्यादा जगह नहीं हो, भीड़-भाड़ नहीं हो, तो फिर मेरे को अच्छा लगता है। एंड मैंने वही कॉर्नर पकड़ा जहाँ पे कोई नहीं था। हम दोनों वहाँ पे गए, खड़ा होके थोड़ा एन्जॉय करे, बोटिंग करी हमने। क्या होता है ना मेरे साथ, मैं घर से बिल्कुल निकलती नहीं हूँ बाहर, तो मेरे को कहीं जाने का मन भी नहीं करता। लाइक कहीं भी जाना हो तो मेरे को सोचना पड़ता है। मेरे को इतनी दिक्कत होती है, लगता है अरे यार क्यों जा रही हूँ मैं, क्यों जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ट्रैवल, मेरे को नहीं जाना है। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ कहीं भी आने-जाने में। पर एक बार आ गई, और स्पेशली जब ये यहाँ आई ना, इतनी शांति मिली मेरे को, क्योंकि आस-पास में सिर्फ पहाड़-वहाड़ थे। फिर मेरे को पता था, मेरे को यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा था, पर ठीक है जाना है। और यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रही थी छोटे-छोटे पत्थरों को, क्योंकि चिकने-चिकने बहुत प्यारे-प्यारे दिख रहे थे। मैंने थोड़ा कलेक्ट कर लिया। इवन आस-पास में लोग पूछ भी रहे थे कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? उनको लगा सीप वगैरह तो मैं वो कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने बोला नहीं, ये छोटे-छोटे पत्थरों को किया है, क्योंकि मेरे को इसको ले जाके मेरे जो फ्लावर पॉट हैं मेरे को उसमें डालने हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइज में बहुत सारे थे, मैं खुद को रोक नहीं पाई, और मेरे को ये सब बहुत पसंद है, थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना। तो जो भी मैंने कलेक्ट करके लाया था सबको मैंने फ्लावर पॉट में डाल दिया। यू कैन सी, ये बहुत प्यारा लग रहा था। सारे अलग अलग टाइप के थे। थोड़े टाइम बाद मैं इसको कलर भी कर दूंगी सबको। कुछ कुछ कलर किया था इसके पहले लाई थी तो, फिर और भी अभी कलर है नहीं मेरे पास, वरना मैं करके ही रखती, पर अभी कलर लाऊंगी एंड कलर करूंगी। एंड या वो डेस्टिनेशन बहुत प्यारी थी। यू कैन गो विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर, मजा आएगा आपको। स्मॉल वैकेशन के लिए बहुत सही जगह थी वो। ऐसे शांति हरियाली इतनी है, हालांकि मेरे पूरे जहाँ पे मैं रहती हूँ इधर पूरे जगह पे ही है पहाड़, पहाड़ पठार है, जंगले हैं, पर वहाँ की बात ही कुछ और थी, बहुत शांति थी वहाँ पे। जब मैं ये कलेक्ट कर रही थी तो क्या हुआ था ना मेरे साथ, कि एक बहुत काफी दूर से एक लड़की आई हुई थी, एंड उसने बहुत देर से वो मेरे को देख रही थी, फिर आके पूछती है कि अच्छा इसका आप क्या करोगे। मैंने बोला कुछ नहीं, बस मेरे को अच्छा लगता है, तो फिर मैं कलेक्ट कर रही हूँ एंड फ्लावर पॉट में डालूंगी। फिर हमने इंजॉय करा एक दूसरे के साथ को, अच्छा लगा फिर। बाय। थैंक यू। फिर मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ।